लैला मजनू एक बहुत प्रसिद्ध प्रेम कथा है जो भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में प्रेम और दीवानगी की मिसाल मानी जाती है। यह कहानी मूलतः अरबी साहित्य से आई है, लेकिन इसे फारसी, उर्दू और हिंदी में भी खूब लोकप्रियता मिली। नीचे मैं इस प्रेम कहानी को हिंदी में संक्षेप में समझा रहा हूँ। लैला मजनू की प्रेम कहानी, हिंदी में व्याख्या। जुभीद। पात्र: लैला एक बहुत ही सुंदर, समझदार और कुलीन घराने की लड़की। कास: मजनू एक शायर दिल का सच्चा और प्रेम में पागल लड़का। योह कहानी की शुरुआत। लैला और कैस एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कैस को पहली नजर में लैला से प्यार हो गया। धीरे धीरे लैला भी उससे प्रेम करने लगी। दोनों का प्यार गहरा हो गया। लैला और कैस एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कैस को पहली नजर में लैला से प्यार हो गया। धीरे धीरे लैला भी उससे प्रेम करने लगी। दोनों का प्यार गहरा हो गया, लेकिन उनकी मुलाकातें छुप छुप कर होती थी। रुकावटें और समाज का विरोध। जब लैला के घर वालों को इस प्रेम की जानकारी हुई तो उन्होंने कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि कैस उनके स्तर का नहीं है और उनका रिश्ता समाज में बदनामी लाएगा। ओ जुदाई और दीवानगी। लैला की शादी जबरदस्ती किसी और से कर दी गई। यह सुनकर कैस पागल मजनू बन गया। वह जंगलों में भटकने लगा, खाना पीना छोड़ दिया और हर समय लैला का नाम पुकारने लगा। इसीलिए लोग उसे मजनू कहने लगे, जिसका मतलब होता है दीवाना। योरी त्रासदी और अंत। कहानी का अंत बहुत दुखद होता है। कई रूपों में इसका अंत होता है। एक रूप में कहा जाता है कि लैला और मजनू एक दूसरे के बिना तड़प तड़प कर मर गए। दूसरे में कहा जाता है कि दोनों एक दिन मिलते हैं, लेकिन उनके परिवारों का विरोध फिर से उन्हें जुदा कर देता है और वे दोनों एक ही जगह मर जाते हैं। इस कहानी का महत्व: यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मजनू की दीवानगी को आज भी प्रेम का सबसे उच्च रूप माना जाता है। यह कहानी आज भी साहित्य, फिल्म और संगीत में प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर आधारित कोई फिल्म, कविता या गाना भी सुझा सकता हूं।